अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह एक और रात हमारी समंदर में गुजर गई, सफ़र में, और हम गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। समंदर इस वक्त निस्बतन पुरसुकून है और सफ़र इस वक्त हमारा हमवार और खुशगवार है। सूरज तुलू होने वाला है, फजर का वक्त गुजर रहा है। या शफक के ऊपर सुर्खी छाई हुई है और सूरज अपनी आमद की इत्तला दे रहा है। अल्लाह ताला अमन का सूरज गज़ा के ऊपर तुलू करे, सलामती का सूरज गज़ा के ऊपर तुलू करे और अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुशहाली और सलामती का सुबह दे दे। अपनी दुआओं में याद रखें, गज़ा के लिए आवाज़ उठाना ना भूलें। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे डाला है कि 2 ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स ख़वातीन, उन्होंने पैगाम जारी किया है कि हमें किसी वक्त भी मारा जा सकता है, जो वहाँ पे ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा कर रहे हैं। बदकिस्मती तो यह है कि हमने अपना दीन भी गैर मुस्लिमों के हवाले किया है कि वही उसकी हिफाजत करेंगे। हम 2 अरब मुसलमान आराम से बैठे हुए हैं, तो उन 2 ख़वातीन, ऑस्ट्रेलवी ख़वातीन डॉक्टर्स ने बयान जारी किया है कि हम ये बयान इसलिए जारी कर रहे हैं कि हमें किसी वक्त मारा जा सकता है और हमारे अस्पताल में 70% बच्चे और ख़वातीन लाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने अभी अभी एक ऐसी ख़वातीन के ऑपरेशन करके उसकी पेट से बच्चा निकाला है जिसका सर कटा हुआ था उस खातून का। ये कितनी दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है, नाकाबिले बयान है, नाकाबिले समाअत है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है गज़ा में और हम आराम से बैठे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हुक्मरान कल अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे, ये जर्नेल अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे, ये शाफ़ी महशर और साकी कौसर का सामना कैसे करेंगे। ये 2 अरब मुसलमान, ये 2 अरब मुसलमान, ये जो खामोश गैर जानिबदार बैठे हुए हैं, ये कैसे सामना करेंगे। इसलिए खामोश नहीं रहिए, गैर जानिबदारी तर्क कीजिए, उठिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, आवाज़ उठाइए, गज़ा के लिए आवाज़ उठाइए, गज़ा के लिए आवाज़ उठाइए। गज़ा इंसानियत की आवाज़ है, इस्लाम की आवाज़ है, तो इसके लिए आवाज़ उठाइए। और सोशल मीडिया के ऊपर ग्लोबल समूद चौटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कीजिए। ग्लोबल समूद चौटेला जुर्रत का, इस्तिक़ामत का, सब्र का, इंसानियत के बचाव का काफ़िला है। ग्लोबल समूद चौटेला का वहाँ पहुँचना जंगबंदी का नुक़्ता आगाज़ और गज़ा के बचाने का शुरुआत होगा। इसलिए ग्लोबल समूद चौटेला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाइए, जलसा जुलूस की सूरत में हो या सोशल मीडिया कैंपेन की सूरत में हो। दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआओं में, कि हम सरज़मीनी मुबारक गज़ा के ऊपर कदम रख सकें, बग़ैर किसी ख़राबी के, नुक़स के, हादसे के वहाँ पहुँच सकें और मिशन तकमील तक पहुँच जाए। इसके लिए खुसूसी दुआएँ करें। अज़ीज़ दोस्तों, ये काफ़िला, ये कारवां उम्मीद का एक पैगाम लिए चल रहा है। ये कोई आम सफ़र नहीं, बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झिझोड़ देने वाला सफ़र है। गज़ा के मज़लूम बच्चों के लिए, भूख से बिलखते हुए मासूमों के लिए, उन ज़ख्मी माँ बाप के लिए जो इंसाफ की तलाश में हैं। ये काफ़िला सिर्फ सामान नहीं, बल्कि इंसानियत की आखिरी रमक और ईमान की जीती जागती मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन आपस में एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे, पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। आज ये काफ़िला उसी हदीस की जीती जागती मिसाल है। ये पैगाम दे रहा है कि गज़ा के मुसलमान अकेले नहीं, उम्मत अभी ज़िंदा है, दिल अभी धड़कते हैं, इंसानियत अभी बाकी है। मेरे भाइयों, दुआ करो इस काफ़िले के लिए
کہ اللہ تبارک و تعالی اس قافلے کو بخیر و عافیت منزل تک پہنچائیں اور ہم اپنے حصے کا کام کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ مسلمانوں، تم نے ہمارے مظلوم بندوں کے لیے کیا کیا؟